है 3 है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए ग्राफ जो होगा, यानी ग्राफ से जब हम हल निकालेंगे ना किसका, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो बेसिकली 3 टाइप का आपको मिलेगा। एक ग्राफ ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और दूसरा, इसको इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा, एक दूसरे के समांतर होंगी, जिसको पैरेलल बोलते हैं। और एक तीसरा जो होगा समपाती, कोइंसिडेंट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे ना, इस चैप्टर में ग्राफ विधि से जब हल करेंगे तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं और एक दूसरे पे समपाती हो सकती हैं। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसको इरेज कर दे क्या? चलिए इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद दिखाते हैं। पहला हम क्या बताए थे? प्रतिच्छेदित वाला बता रहे हैं। प्रतिच्छेदित यानी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एक्स डैश वाई डैश। मान लीजिए ये पहला कोई लाइन हो गया और ये कोई दूसरा लाइन हो गया, एल, इसको एम बोल देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, एक भी जगह अगर इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो दो समीकरण दिए गए रहे होंगे तो वो क्या होंगे, तो उनमें एक अद्वितीय, एक कहिए चाहे अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक। और ये रेखाएं क्या है? तो ये रेखाएं जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और तीसरा पॉइंट, अगर एक भी हल मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम संगत। क्या बोलते हैं? संगत, यानी कॉन्सिस्टेंट कह सकते हैं इसको, कॉन्सिस्टेंट। ठीक। प्रतिच्छेदित को हम इंटरसेक्ट कह सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब। यानी कि जब रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, तो वहां पे एक ही हल मिलेगा, एक से ज्यादा हल नहीं मिलेगा। और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ही रही है। और एक भी हल मिल जाता है, हल मिलना ही संगत होता है। हल मिल गया तो संगत है, हल नहीं मिला तो संगत नहीं है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें बता दे रहे हैं आपको। दूसरा था आपका समांतर, यानी जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो, पैरेलल हो। अर्थात ये आपका x और x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया। रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनी, ये मान लीजिए पहला लाइन और ये दूसरा, इसको L बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं M। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ऐसा कुछ L पैरेलल M लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो समांतर है तो इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक। जब एक भी हल ना मिले तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं असंगत। ये क्या है? तो ये आपका है असंगत। ठीक। तो पहला कंडीशन प्रतिच्छेदित, अब ये समांतर हो गया। अब लास्ट में हमें समपाती देखना है। चलिए समपाती यहां पे बता देते हैं। वही आपका ये x होगा,
एक्स डैश, ऊपर वाई और वाई डैश। जैसे एक लाइन आपका ये बन गया, इसको हम एल बोल दिए। दूसरा लाइन का भी जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ठीक इसी के दूसरी लाइन का भी जब ग्राफ बनाएंगे तो ठीक इसी लाइन के ऊपर ही बनेगा, एकदम इसी के ऊपर बनेगा, ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर दूसरी रेखा आपकी बनेगी। ठीक, एल भी इसी पर है और एम भी इसी पर है। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं क्या हैं, तो समपाती हैं। रेखाएं क्या हैं, समपाती। ठीक, जब रेखाएं समपाती होती हैं, या इसको हम इंसिडेंट बोल देंगे, सॉरी कोइंसिडेंट, तो इसमें कितना हल, तो इसमें अनंत हल मिलते हैं, तो इसमें अनेक हल है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अनेक रूप से अनंत हल। अनंत यानी इसमें हल बहुत सारा, मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, इतना इसमें हल मिलेगा। अनेक रूप से अनंत हल। और जब हल मिल गया तो ये बात है कि वो चीज क्या हो जाएंगी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संगत हैं। संगत यानी लिखे कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। तो आया समझ में? यानी कि जब दो रेखाएं दी गई रहेंगी, हालांकि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ही है, तो इसमें दो रेखाएं दी गई रहेंगी, जब उनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना हम पीछे सीख चुके हैं, जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो तीन तरीके से ग्राफ बनेगा। या तो वो ग्राफ में एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, या समांतर हो जाएंगी, या फिर एक के ऊपर एक यानी संपाती हो जाएंगी। जब वो प्रतिच्छेदित करेगी तो एक हल मिलेगा, और एक भी हल मिल गया तो ऐसी स्थिति को हम संगत कहते हैं। दूसरा कंडीशन समांतर, यानी जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो तो वहां पे कोई उभयनिष्ठ हल, या कहेंगे कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब हल प्राप्त नहीं होगा तो ये वाली स्थिति को हम कहते हैं असंगत। जब रेखाएं संपाती हो, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा, तो ऐसी स्थिति में अनेक हल मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं, और इस स्थिति में हल मिल गया तो ये हो गया आपका संगत। कोई दिक्कत यहां तक? रेखाएं किस रूप में मिलेंगे तो ये पढ़ चुके हैं पहले से ही, आप जानते हैं कि x प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये a1 लगा दीजिए, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस रूप में रेखाएं दी गई रहेंगी। कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहते हैं, ये इतना समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लीजिए। जैसे में जब भी ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं ना, ये देख के कैसे पता चलेगा? क्या हमेशा ग्राफ बनेंगे तभी पता चलेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये स्थिति बनता है तभी हम कहेंगे कि ये रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो हर बार ग्राफ बनाकर ही देखना जरूरी नहीं होता, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। अब समांतर के लिए क्या होता है, तो इसमें हम निकालते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसके लिए क्या होगा, तो इसका कंडीशन यहां पे देख लीजिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें तीनों रेशियो जो होते हैं, अनुपात जो होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, इस रूप में आपको समीकरण दिया हुआ रहता है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर इज इक्वल टू यानी बराबर नहीं है तो 100% श्योर कि वो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदित होंगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 अगर बना तो हमें c1 बाई c2 भी चेक करना होगा, और c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो समांतर। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसको कहेंगे समपाती। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। जैसे देखिए 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 5x माइनस 7y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के बताना है कि इन रेखाओं का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या समांतर होंगी, या फिर एक दूसरे एक के ऊपर ही होंगी, एक के ऊपर दूसरे समपाती होंगी। तो हमें करना क्या होगा,
a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहले चेक करिए, a1 का मान यही ना a1 होता है, और ये a2 का मान है, b1 का मान ये 3 है, और c1 का मान माइनस में 7। क्या यह बराबर है? तो नहीं, यह बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो इसमें हल मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, इसमें एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक, अब हल मिल गया तो इसे कहेंगे कि हाँ यह संगत है। कोई बात, कोई दिक्कत यहां तक? अब चलिए दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3x या फिर ऐसे ले लीजिए 4x प्लस में 6y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें चलिए चेक करते हैं। a1 बाई a2 b1 बाई b2। मान रखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान ये 3 है, और b2 का मान ये 6 है। ये भी 1/2 और ये भी 6 है ना, गलती से 3 लिख दिए थे, 6 ये भी 2, 1/2 और 1/2 बराबर आ गया। तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया, इसके लिए हमें c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 कितना है? -5, चिन्ह सहित लेते हैं, c2 है -7, ये माइनस से माइनस कट के 5/7 आ गया, यानी कि ये बराबर नहीं, यानी c1 बाई c2 वाला बराबर नहीं है। तब कंडीशन नंबर दूसरा, यानी कि रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। जब समांतर है तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। जब हल है ही नहीं तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को कहेंगे ये क्या है? तो यह है असंगत। कोई दिक्कत यहां तक? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2x माइनस 5y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, और एक ले लेते हैं 4x माइनस में 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहले इसी को चेक करना रहता है। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -5 और b2 का मान माइनस में 10। ये 2 बार में माइनस से माइनस, ये भी 2 बार में, 1/2। जब ये बराबर आ गया तब किस कंक्लूजन पे? कोई कंक्लूजन नहीं, c1 बाई c2 पहले निकालिए। c1 का मान -2 और c2 का मान -4, माइनस से माइनस 2 से 2 बार में, ये भी 1/2। अब तीनों बराबर जब आ गया तो तीनों बराबर वाली कंडीशन में हम कहेंगे क्या? कि रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। अब रेखाएं जब समपाती हैं तो कितने हल? तो लिखेंगे अनंत हल। कितने हल? तो अनंत हल। कैसे हल? तो अनंत उभयनिष्ठ हल, यानी दोनों के हल अनंत मिलेंगे, उभयनिष्ठ हल अनंत मिलेंगे। अब देखिए उसके बाद जब एक भी हल मिल जाता है तो स्थिति होती है संगत, यानी ये हो जाएगा संगत। तो इस पे बहुविकल्पीय इक्वेशन बनने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रहते हैं। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। फिर से सुनिए, इसमें आपको समीकरण दिया रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या? a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये दोनों बराबर न हो तब पहला कंडीशन, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो केवल एक हल, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब हल मिल गया तो ये संगत होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई e2 अगर आ जाए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 अगर आ जाए तो c1 बाई c2 चेक करना होता है। अगर ये बराबर नहीं आया, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस स्थिति में ये जो रेखाएं होंगी दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो इसमें कोई भी हल निकालना संभव नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। जब एक भी हल नहीं है यानी कि यह क्या हो गया? असंगत हो गया। तीसरा कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 भी आ जाए तो ये जो दोनों रेखाएं बनेंगी एक के ऊपर एक बनेंगी, एक के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी, यानी कि इस स्थिति में इसको संपाती कहते हैं।
जब संपाती मिलता है तो अनेक हल, और अनेक हल मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगले वीडियो में इस पे हम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।